वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पेनिसिलियम के बारे में। कैसे पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर होता है, सोमेटिक स्ट्रक्चर होता है, सेल स्ट्रक्चर होता है, किस किस टाइप से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो। लास्ट वीडियोस के अंदर हम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक, फाइटोपथोरा के बारे में एंड म्यूकर एंड राइजोपस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो पेनिसिलियम है, ठीक है, पेनिसिलियम की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट है इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर ये किंगडम माइसिटी से बिलोंग करता है। डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास प्लेक्टोमाइसीट्स एंड ऑर्डर यूरोटेल्स एंड फैमिली इसकी यूरोटिएसी एंड टाइप हो गया इसका पेनिसिलियम। तो ये हम डिस्कस करेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। इसके बाद अगर पेनिसिलियम की अकरेंस देखें कि कहां कहां ये मिलता है। पेनिसिलियम एक सैप्रोफिटिक फंगस है। सैप्रोफिटिक फंगस है, कॉमनली नोन एज ब्लू मोल्ड और ग्रीन मोल्ड। इसको ब्लू मोल्ड एंड ग्रीन मोल्ड कॉमनली बोला जाता है। ठीक है, पेनिसिलियम क्या एक सैप्रोफिटिक फंजाई है और इसको ब्लू मोल्ड और ग्रीन मोल्ड बोला जाता है। Most of the species of penicillium are found on decaying fruits। ठीक है, ये कहाँ हो सकती है? decaying fruits के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, उनके ऊपर ग्रो कर सकती है। वेजिटेबल्स एंड प्यूट्रीफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इनके अंदर भी हो सकती है। वंडर ड्रग पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन जो है इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि जो ड्रग पेनिसिलिन है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है या फिर कौन सी स्पीसीज से ली गई है। तो ये पेनिसिलियम नोटाटम से ली गई है। एंड इसके अलावा एक और स्पीसीज है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, इनसे ली गई है, ये इनसे एक्सट्रैक्ट की गई है पेनिसिलिन। पेनिसिलियम एक्सपेंसम स्पॉइल्स एप्पल्स, पियर, ग्रेप्स इन स्टोरेज। ठीक है, ये क्या करती है? इनको खराब कर देती है। एप्पल्स को, पियर को या फिर ग्रेप्स को जब स्टोरेज की फॉर्म में होते हैं, अगर वहां पे पेनिसिलियम का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये उन सबको खराब कर देती है। तो मेनली ये क्या होते हैं? ग्रीन एंड ब्लू मोल्ड होते हैं, सैप्रोफिटिक फंजाई होती है, डिकेइंग फ्रूट, प्लांट्स एंड इसके अलावा एनिमल्स, वेजिटेबल्स के ऊपर ये देखने को मिलती है। कल्चर कैसे कर सकते हैं पेनिसिलियम का? पेनिसिलियम कैन बी कल्चर्ड इन द लेबोरेटरी बाय कीपिंग मॉइस्ट पीसेस ऑफ सिट्रस फ्रूट, या फिर एक चीज अंडर अ बेल जार फॉर 4 days। ठीक है, एक बेल जार लेंगे, उसके अंडर क्या रख देंगे? एक पीस रख देंगे चीज का या फिर सिट्रस फ्रूट का। उससे क्या हो जाएगी? ये कुछ दिनों के अंदर ही वहां पे देखने को मिलेगी, ग्रो कर जाएगी। फंगस अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लू और ग्रीन वेलवेटी पैचेस। और ये जो फंगस है ना, ऐसे पैचेस के अंदर दिखने को मिलेगी। एंड ये पैचेस जो है ये ब्लू एंड ग्रीन कलर के हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे पैचेस होंगे तो इस वे में इसका कल्चर किया जा सकता है। सिट्रस फ्रूट एंड चीज से इसका कल्चर किया जा सकता है। सोमेटिक स्ट्रक्चर कैसा होता है फंजाई का? ठीक है, ये इसका एक यहाँ पे एक माइसीलियम है। तो सोमेटिक स्ट्रक्चर के अंदर माइसीलियम हमने देख लिया कि माइसीलियम क्या होता है? हाइफे से का एक नेटवर्क होता है माइसीलियम। माइसीलियम इज हाईलाइन, पेल और ब्राइटली कलर्ड होता है। ठीक है, या तो ये ट्रांसपेरेंट पेल या फिर ट्रांसपेरेंट, ये समवट पेल से लेके ब्राइटली कलर का होता है। ये बना होता है फ्रीली ब्रांच्ड हाइफे से। ठीक है, हाइफे होते हैं जो कि फ्रीली ब्रांच्ड होते हैं। ये फ्रीली ब्रांच्ड हाइफे यहाँ पे होते हैं। थिन वॉल्ड सेल्स ईच विद मैनी न्यूक्लियाई। एंड इसकी जो यहाँ पे हाइफे है, उनकी जो वॉल है वो थिन वॉल्ड है। ठीक है, पतली वॉल है और उनके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, तो हाइफे के अंदर थिन वॉल्ड होती है एंड बहुत सारी न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होती है। द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट इन टर्मिकुलेटम। अब यहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लियाई है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। और यहाँ पे क्या है? इस स्पीसीज के अंदर पेनिसिलियम टर्मिकुलेटम के अंदर ये यूनिन्यूक्लिएट होती है। The septate hyphae form in the all direction at the surface of subtractum to form a loose network। अब इसके बाद ये हाइफे है हर डायरेक्शन के अंदर फैल जाते हैं एंड ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? सबट्रैक्टम के ऊपर एक लूज नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं। The hive
हाइफे विच पेनिट्रेट इनटू द सबट्रैक्टम आर कॉल्ड होस्टोरियल हाइफे। अब जो हाइफे सबट्रैक्टम के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, तो सबट्रैक्टम के ऊपर जो पेनिट्रेट करेंगे उनको होस्टोरियम बोलते हैं, या फिर उनको होस्टोरियल हाइफे बोलते हैं। लाइक ये हाइफा जो है ये सबट्रैक्टम के ऊपर पेनिट्रेट करेगा तो इसको होस्टोरियल हाइफे बोलेंगे। तो माइसीलियम क्या है, हाईलाइन पेल टू ब्राइटली कलर का होता है, एंड ये बहुत सारी फ्रीली ब्रांच्ड हाइफे का बना होता है। हाइफे जो है थिन वॉल्ड होते हैं एंड इनके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है। पेनिसिलियम टर्मिकुलेटम के अंदर यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है, और जो हाइफे है वो हर कंडीशन के अंदर हर डायरेक्शन के अंदर फैले होते हैं सबट्रैक्टम के ऊपर और एक लूज नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं। एंड जो सबट्रैक्टम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं हाइफे, उनको होस्टोरियल हाइफे बोला जाता है। द परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये जो होस्टोरियल हाइफे है जो कि सबट्रैक्टम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, ये क्या करते हैं, फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे उस सबट्रैक्टम से। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्पीसीज है, पेनिसिलियम इटैलिकम एंड पेनिसिलियम ग्लैडियोली। हाइफे में फॉर्म कॉम्पैक्ट मास टू कंस्टिट्यूट स्क्लेरोसिया। हाइफे क्या कर देंगे, एक कॉम्पैक्ट मास फॉर्म कर देंगे, उस कॉम्पैक्ट मास को स्क्लेरोसिया बोला जाता है। स्क्लेरोसिया टेक पार्ट इन पेरिनेशन। पेरिनेशन क्या होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, इसको सरवाइव करना होगा तो अपने ऊपर एक ये वॉल फॉर्म कर लेगा, और जो भी वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन होगी उसके अंदर ये सरवाइव कर जाएगा। जैसे ही इसको फेवरेबल या फिर सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी, स्टेबल सबट्रैक्टम मिलेगा, तो ये वापस से जर्मिनेट कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो ये पेरिनेशन में हेल्प करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। Many species of Penicillium exude drops of typical color and may odor called transpiration drops। ठीक है, क्या करती हैं अभी कुछ स्पीसीज, ये कुछ ड्रॉप्स को एक्सूट करती है अपने अंदर से। टिपिकल कलर होता है उसका एंड एक ऑर्डर होती है, एक स्मेल होती है उसकी, और इसको ट्रांसपीरेशन ड्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन ड्रॉप क्या है, पेनिसिलियम की कुछ स्पीसीज कुछ टिपिकल कलर एंड ऑर्डर की कुछ ड्रॉप्स को बाहर छोड़ती है, और उनको क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन ड्रॉप्स बोला जाता है। इसके बाद है इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा। हाइफे का स्ट्रक्चर, माइसीलियम का स्ट्रक्चर हो गया। सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पे द वॉल आर थिन, वॉल थिन होती है, एंड द सेल आर बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। सेल या तो बाइन्यूक्लिएट हो सकती है या तो यहाँ पे मल्टीन्यूक्लिएट हो सकती है। बाइन्यूक्लिएट के अंदर 2 न्यूक्लियाई होगी, मल्टीन्यूक्लिएट के अंदर मैनी न्यूक्लियाई यहाँ पे होंगी। देयर इज अ सेंट्रल पोर इन ईच सेप्टम, और यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल पोर होता है हर एक सेप्टम के अंदर, थ्रू विच द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल रिमेन्स कंटिन्यूअस। लाइक यहाँ पे ये हाइफे था, ठीक है, हाइफे के ये सेप्टा हो गया यहाँ पे, तो इस सेप्टम के बीच में यहाँ पे एक पोर होता है। लाइक ये सेप्टम जो है ये ऐसे होता है, ये पोर होता है यहाँ पे, एंड ये पोर क्या करता है, ताकि जो एडजेसेंट सेल है, एडजेसेंट सेल क्या होगी, जो कि नेबरिंग सेल है, वो कंटिन्यूअस रहे, उनका साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस रहे। लाइक ये हो गए यहाँ पे सेप्टम, एक ये हो गया, ये पोर हो गया यहाँ पे सिंपल पोर, इस साइड ये पोर हो गया, ठीक है, और ये एक पूरी क्या हो जाएगी, ये एक सेल हो गई। नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, एंड एक सेल यहाँ पे पीछे की तरफ है, तो ये आपस में इनका साइटोप्लाज्म जो है वो कंटिन्यूअस रहता है थ्रू दिस सिंपल पोर्स। द रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स। सेल आर क्वाड्रेट और रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन। ठीक है, ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, ऑयल ग्लोब्यूल की फॉर्म में इसका फूड जो है वो स्टोर्ड होता है, फूड स्टोर्ड होता है, एंड ये जो सेल है वो क्वाड्रेट और रेक्टेंगुलर इन लाइन होती है। इसकी जो सेल है ये क्वाड्रेट या फिर रेक्टेंगुलर इन लाइन होती है, आउटलाइन होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगस सेलुलोज। ठीक है, ये फंजाई का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनकी सेल वॉल फंगस सेलुलोज की बनी होती है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, फंगस सेलुलोज की बनी होगी, जिसके अंदर एसिटाइल ग्लूकोजमाइन प्रेजेंट होता है विद केमिकल फॉर्मूला C22H54N4NO21। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे ही बात नहीं कहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के लिए है। तो मेन यहाँ पे है कि इनकी सेल वॉल जो है वो फंगस सेलुलोज की बनी होती है एंड एसिटाइल ग्लूकोजमाइन इनके अंदर प्रेजेंट होता है।
तो ये सेल स्ट्रक्चर हो गया। सेल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, सेल जो है या तो ये बाइन्यूक्लिएट हो सकती है या तो ये यूनिन्यूक्लिएट हो सकती है। ठीक है, जैसे ये हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। एंड इसके बाद इसके अंदर एक सेंट्रल पोर होता है हर एक सेप्टम के अंदर। सेप्टम के अंदर सेंट्रल पोर होगा जो कि एक एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म की फ्री मूवमेंट रखेगा या फिर उनकी मूवमेंट कंटिन्यूअस रखेगा। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है और इसकी जो सेल वॉल है वो फंगस सेलुलोज की बनी होती है और एसिटाइल ग्लूकोजमाइन यहाँ पे होता है। इसके अलावा इस सेल के अंदर लाइक ये सेल वॉल हो गई जो कि फंगस सेलुलोज की बनी है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। Pores on septum may get plugged by fine membrane pieces called Voronine bodies। ये जो pores है ना, ये pores ये प्लग्ड भी किए जा सकते हैं, यानी कि ये भरे भी जा सकते हैं। यहाँ पे कोई मटेरियल आगे प्लग कर लेगा इनको एंड उस मटेरियल को बोला जाता है यहाँ पे फाइन मेम्ब्रेन पीसीज ऑफ वोरोनिन बॉडीज। वोरोनिन बॉडीज होंगी, उनसे ये क्या किया जा सकता है, प्लग किया जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड द प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इस प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करती है, which may be further differentiated into cytoplasmic matrix and endoplasmic matrix। एंड ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है या फिर प्रोटोप्लाज्म है। ये फर्दर जाके एक तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड कर सकता है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डिवाइड कर सकता है। स्मॉल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। छोटे छोटे वैक्यूल यहाँ पे होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल वैक्यूल यहाँ पे हो सकते हैं। The matrix contains ribosome, mitochondria, ancestral dictosomes, यानी कि ancestral गोजी बॉडी यहाँ पे होती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसकी सेल का। सेल के अंदर एक तो ये देखा था हमने कि इसके अंदर सेप्टम जो है वो पोरस होता है, एक सेंट्रल पोर यहाँ पे होती है। तो वो पोर जो है प्लग भी किया जा सकता है। वो पोर जो है एक जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन, फाइन मेम्ब्रेन्स का मटेरियल होगा, वोरोनिन बॉडीज हो जो इसको प्लग कर लेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट को सराउंड करके रखेगी एंड वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के थ्रू सराउंड होती है जो कि फंगस सेलुलोज की बनी होती है। अब प्रोटोप्लास्ट जो है वो दो के अंदर डिवाइड होगा, एक तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होगा, सेकंड यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। साथ में यहाँ पे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूनिसिस्टरल डिक्टोसोम्स होते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल सिस्टर ने जिनके अंदर हो गया ऐसे गोल्जी बॉडीज के अंदर देखने को। The cell may contain लोमासोम। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है लोमासोम, which is a membranous vesicular structure and appears from plasma lemma due to invagination। जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा है, वो इन्वेजिनेशन करेगी, उसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको लोमासोम बोलते हैं, जो कि एक मेम्ब्रेन वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन वेसिकुलर स्ट्रक्चर होगा। It help in cell elongation and cell wall formation। सेल इलोंगेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर ये हेल्प करता है। माइटोसिस इन इंट्रान्यूक्लियर कार्ड। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस जो है वो इंट्रान्यूक्लियर होती है। माइटोसिस इंट्रान्यूक्लियर होगी यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होगी और इसको कैरियोकोरोसिस बोला जाता है। फंजाई के केस में ही वर्ड आता है कैरियोकोरोसिस, जिसका मीनिंग होता है सोमेटिक न्यूक्लियर सेल डिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगी पेनिसिलियम के अंदर। एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल दोनों ही मेथड से होती है। एसेक्सुअल के अंदर फ्रेगमेंटेशन, स्क्लेरोसिया, कोनिडिया, ओनिडिया, ओडिया इन की फॉर्मेशन से, इनकी हेल्प से यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे एंथ्रीडियम होगा या फिर एस्कोगोनियम प्रेजेंट होगा। तो रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें भी सबसे फर्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होगा, जैसे माइसीलियम होगा, इसकी ब्रांचेस होगी। ठीक है, जैसे माइसीलियम होगा वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, टूट जाएगा एंड ये छोटे छोटे टुकड़े आगे जाके क्या करेंगे, एक नया हाइफे या फिर नया माइसीलियम फॉर्म कर देंगे, आइदर एक्सीडेंटली और बाय डेथ एंड डिके ऑफ माई। ठीक है, या तो एक्सीडेंटली ब्रेक हो सकते हैं ये, या तो डेथ हो सकती है तो छोटे छोटे बॉडीज बन सकती है, या फिर इनका डिके हो सकता है। माइसीलियम में ब्रेक अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। माइसीलियम क्या हो जाएगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा एंड ईच फ्रैगमेंट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और ये जो फ्रैगमेंट है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है।
एंड गिव राइज अ न्यू हाइफे, और ये एक नया हाइफे भी गिव राइज कर सकता है, एंड इस हाइफे से क्या बन जाएगा, देन माइसीलियम फॉर्म हो जाएगा। फ्रेगमेंट था, फ्रेगमेंट से हाइफे बना और हाइफे से माइसीलियम बन जाएगा। तो इस वे में यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है। सेकेंड वन इज द स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्पीसीज जैसे कि पेनिसिलियम ग्लैडियोली एंड पेनिसिलियम थोमी, पेनिसिलियम इटैलिकम, स्क्लेरोसिया आर फॉर्म्ड एज सबटेरियन कॉम्पैक्ट मास और लूज मास, कि इसके अंदर माइसीलियम क्या कर लेता है, कई बार कॉम्पैक्ट मास फॉर्म कर लेता है, एंड उस कॉम्पैक्ट या फिर लूज मास को ही स्क्लेरोसिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बहुत सारे माइसीलियम इधर आए एंड इन्होंने एक यहाँ पे कॉम्पैक्ट एंड लूज मास फॉर्म कर लिया, जिसको स्क्लेरोसिया बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल सीजन। अब ऐसा नहीं है कि कभी भी ये बन जाएगा, ये बनता है अनफेवरेबल सीजन के अंदर, हेंस मेथड ऑफ पेरिनेशन। तो ये पेरिनेशन का मेथड भी होता है, हमने पहले भी देखा था, यानी कि अनफेवरेबल सीजन के अंदर ये सर्वाइव करवाएगा इस हाइफे को, इस माइसीलियम को या फिर इस फंजाई को, एंड जैसे ही फेवरेबल सीजन आएगा वापिस से ही ग्रो कर जाएगा। On approach of favorable conditions, sclerosium forms new hyphae, and ये जो sclerosium है या फिर sclerosia है, ये क्या कर देगा, नए हाइफे फॉर्म कर देगा। अब यहाँ पे नोट करने की चीज है कि ये जो सबटेरियन हाइफे है, सबटेरियन या फिर इनको होस्टोरियल हाइफे बोला जाता है। होस्टोरियल हाइफे कौन से होते हैं, जो सबट्रैक्टम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। तो वही यहाँ पे ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन, अनफेवरेबल कंडीशंस, स्क्लेरोसियम या फिर स्क्लेरोसिया फॉर्म करते हैं। ठीक है, होस्टोरियल या फिर सबटेरियन हाइफे। तो ये यहाँ पे इसके थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्लेरोसिया के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। स्क्लेरोसिया फॉर्म होगा, बहुत सारे माइसीलियम में कॉम्पैक्ट मास फॉर्म कर लेंगे अनफेवरेबल सीजन के अंदर। जैसे ही फेवरेबल सीजन आएगा, ये स्क्लेरोसियम नए हाइफे या फिर नए माइसीलियम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज द कोनिडिया फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड इज द कोनिडिया फॉर्मेशन। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है, ये क्या है, कोनिडियम है। सिंगुलर इनको कोनिडियम बोलेंगे, प्लूरल इनको कोनिडिया बोलेंगे। Conidia in Penicillium develop on simple long conidiophores। ये conidiophores होंगे, ये जो स्ट्रक्चर ये conidiophores है, इनके ऊपर ये डेवलप होते हैं। एंड विच में बी मोनोवर्टिसिलिएट, ये मोनोवर्टिसिलिएट भी हो सकते हैं, बाईवर्टिसिलिएट भी हो सकते हैं। मोनोवर्टिसिलिएट के अंदर क्या होगा, मोनो मीन्स सिंगल, यहाँ पे ब्रांच होगी एंड टर्मिनल पे जाके यहाँ पे क्लस्टर फॉर्म होगा, एंड बाई के अंदर क्या होगा, दो होंगे, यानी कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाएंगी इस कोनिडियोफोर की, एंड ये क्या करेगा, फिर टर्मिनल के ऊपर जाके क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे एक क्लस्टर फॉर्म करेगा। तो अनब्रांच होगा डायरेक्टली वियर टर्मिनल क्लस्टर स्टिग्मेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, स्टिग्मेटा फॉर्म करता है। एंड बाईवर्टिसिलिएट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ब्रांच्ड टू और मोर लेवल, दो या दो से ज्यादा ब्रांच हो सकती है बिलो स्टेरिगमेटा। ठीक है, स्टेरिगमेटा के नीचे नीचे होंगी। तो ये होता है बाईवर्टिसिलिएट। ठीक है, ये मोनो हो सकता है या फिर बाईवर्टिसिलिएट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन देयर ब्रांचेस। गिव द ब्रूम और ब्रश, यानी कि इसको पेनिसिलस ब्रश बोला जाता है, जिसको लाइक अपीयरेंस हेंस द नेम पेनिसिलियम। अब ये क्या करता है, एक ब्रूम झाड़ू जैसा या फिर ब्रश जैसा, ठीक है, ऐसी टाइप की अपीयरेंस, ऐसी टाइप की अपीयरेंस प्रोवाइड करवाएगा, इसलिए इसको पेनिसिलियम बोला जाता है, क्योंकि लैटिन में इस ब्रश लाइक अपीयरेंस को पेनिसिलस ब्रश बोला जाता है। The branches of conidiophores are called medullae। And ये जो branches है ना, ये जो branches निकल के गई है इससे, लाइक इसमें तो branch है ही नहीं, इसमें branch है, तो इन branches को medullae बोला जाता है, which are closely packed with one another, जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल closely packed होती है medullae। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कोनिडिया है वो डिवेल्प होता है कोनिडियोफोर्स के अंदर। एंड ये कोनिडियोफोर्स जो है ये मोनोवर्टिसिलिएट हो सकते हैं या तो ये बाईवर्टिसिलिएट हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो है एक टर्मिनल के ऊपर क्लस्टर फॉर्म करते हैं स्टेरिगमेटा का, एंड जो कि क्या करता है, यहाँ पे इसकी जो अपीयरेंस होती है ब्रश लाइक या फिर ब्रूम लाइक, जिसकी वजह से इसका नाम भी है, वो प्रोवाइड करवाता है। एंड जो ब्रांचेस होंगी, ठीक है, जो ब्रांचेस होंगी यहाँ पे कोनिडियोफोर की, उनको मेड्यूले बोला जाता है।
Each medulla form group of bottle-shaped स्टेरिगमेटा और इनकोफिएलिड्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये जो मेड्यूले थे और ये बोटल लाइक अपीयरेंस देते हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटी छोटी बोटल लाइक अपीयरेंस होती है यहाँ पे, जिनको स्टेरिगमेटा या फिर इनकोफिएलिड्स बोला जाता है। ठीक है, ये अपीयरेंस ये प्रोवाइड करवा। ईच स्टेरिग्मा फॉर्म्स अ लॉन्ग चेन ऑफ कोनिडिया, एंड ये स्टेरिग्मा क्या करते हैं, ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ कोनिडिया फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग चेन ऑफ कोनिडिया फॉर्म कर देते हैं, विच आर प्रेजेंट इन अ बेसिपेटलस फैशन, जो कि बेसिपेटलस फैशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिपेटलस फैशन का मीनिंग होता है ओल्डेस्ट एट द टॉप, टॉप पे क्या होगा, ओल्डेस्ट होगा, एंड न्यू कहाँ पे होगा, बेस के ऊपर। Oldest at the tape, youngest at the base. Sometimes many conidiophores may be present in compact or loose masses to form coremia. कई बार क्या होता है यहाँ पे, बहुत सारे कॉनिडियोफॉर्म्स जो है वो कॉम्पैक्ट मास के अंदर होते हैं या फिर और लूज मास के अंदर हो सकते हैं, लेकिन होते बहुत सारे हैं एंड ये फॉर्म करते हैं कोरीमिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कोरीमिया फॉर्म कर देते हैं। स्टेरिग्मा और फिलिएडी इज अ बोटल शेप। ठीक है, ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे बोटल शेप की होती है, एक बोटल शेप की स्ट्रक्चर होती है ये, एंड इट्स एपेक्स फॉर्म्स अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ट्यूब, एंड इसका जो एपेक्स है ना यहाँ पे, ये एक स्पोर प्रोड्यूसिंग ट्यूब फॉर्म करता है, जहां से ये कोनिडिया जो है प्रोड्यूस होंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे कोनिडिया की फॉर्मेशन का, कि ये यहाँ पे क्या थे, मोनो वर्टिसिलिएट थे, ये यहाँ पे बाई वर्टिसिलिएट थे, चेन्स ऑफ कोनिडिया है। चेन्स ऑफ कोनिडिया के अंदर ये जो है, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे एक ट्यूब होगी, स्पोर फॉर्मिंग ट्यूब होगी, तो ये जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके इलोंगेट होगी एंड यहाँ पे ये फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी इन कोनिडियम। इसके बाद ये जो है, ये कोनिडिया हो गई, रिलीज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, देन इनके अंदर जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन और होके ये क्या बना देंगे, नया माइसीलियम या फिर नए हाइफे फॉर्म करते। इसके बाद डेवलपमेंट कैसे होती है, या फिर कोनिडियल डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या होती है। कोनिडिया जो है मे बी फॉर्म्ड एक्सोजीनस और एंडोजीनस फैनस। ये एक्सोजीनस और एंडोजीनस दोनों फैशन के अंदर हो सकता है। एक्सोजीनस का मीनिंग होगा कि जो ट्यूब बनी थी इसके ऊपर ही ग्रो करना स्टार्ट कर दे, एंडोजीनस के अंदर ये अंदर की तरफ करना स्टार्ट करे। In exogenous method, the formation of nucleus of stigma divides mitotically, and यहाँ पे क्या होगा, ये mitotically divide करेगा। जो ये हमने देखा था कि यहाँ पे स्टिग्मा, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिसको हमने क्या बोला था, यहाँ पे स्टेरिग्मा बोला था, स्टेरिग्मा क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। One of the daughter nucleus shift to apex of स्टेरिग्मा, एंड इनमें से एक क्या करेगा, इसके यहाँ पे एपिकल साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा एपिक्स के अंदर। ठीक है, इसके एपिकल पोर्शन के अंदर ये शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर्स एंड कोनिडियम इज फॉर्म, एंड यहाँ पे क्या होगी, देन एक यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये कोनिडियम इनिशियल है, एंड देन यहाँ पे कोनिडियम फॉर्म हो जाएगा, लाइक ये फर्स्ट कोनिडियम यहाँ पे होगा। The remaining part of the apex again elongates and form process is repeated. ठीक है, अगेन क्या होगा, अगेन यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, लाइक ये अगेन यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हुई, कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद अगेन ये स्टेजेस जो है वो रिपीट करती जाएगी, और ऐसे क्या होता जाएगा, यहाँ पे होता जाएगा, एक चेन फॉर्म होता जाएगा। In endogenous way of conidia formation, conidia are formed internally in the tubular tip of the stigmata. एंड ये क्या होता है, जो कि ट्यूबुलर टिप थी इनके अंदर ही ये फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। एंडोजीनियस के अंदर की साइड होगा। कोनिडिया आर फॉर्म्ड इंटरनली, कोनिडिया कहाँ फॉर्म होंगे, इंटरनली फॉर्म होंगे, अंदर की तरफ फॉर्म होंगे इस ट्यूबुलर टिप ऑफ स्टिग्मा के अंदर, स्टिग्मा के अंदर इस की क्या हो गई, यहाँ पे ट्यूबुलर टिप के अंदर ही फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए। अब कोनिडिया जो है वो एक ग्लोबोस, ओवॉइड, एलिप्टिकल और पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, एंड इसके अंदर थिक वॉल्ड होती है, स्मूथ और रफ यूनिन्यूक्लिएट, मोस्टली ग्रीन इन कलर होती है। एंड इसकी जो वॉल है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है आउटर एक्साइन के अंदर एंड इनर इंटाइन के अंदर। इसके अंदर न्यूक्लियस एंड ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे होता है। इसके बाद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इन्यूमरेबल ग्रीन कोनिडिया द फंगस इज कॉल्ड ग्रीन मोल्ड। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कोनिडिया होते हैं ना, यहाँ पे ऐसा ये ऐसे चेन होती है,
तो इस चेन की वजह से इस ये चेन जो है ये ग्रीन कलर की होगी, ग्रीन कॉनिडिया होंगे एंड इसी वजह से इसका कलर जो है ग्रीन होता है, ग्रीन मोल्ड इसको बोला जाता है। The conidia are disappeared by wind and dispersed by wind and carried away from one place to another. अब ये जो कॉनिडिया थे, ये जो कॉनिडियम था, ये डिस्पर्स किया जाएगा विंड के थ्रू एंड ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जाएगा। Whenever they get suitable media, जैसे ही इनको स्टेबल मीडिया एंड स्टेबल कंडीशंस मिलेंगी जर्मिनेशन के लिए, दे जर्मिनेट पुटिंग फोर्थ अ जर्म ट्यूब, ये एक जर्म ट्यूब फॉर्म कर देंगे एंड आफ्टर रेमिनिफाइंग प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम एंड ये एक नया माइसीलियम यहाँ पे फॉर्म कर देंगे। ठीक है, पहले ये क्या था, कॉनिडियम था, देन इसको सुटेबल कंडीशंस मिली तो ये जर्म ट्यूब फॉर्म कर दी इसने। जर्म ट्यूब जो है वो फर्दर जाके ग्रो करेगी एंड ये क्या कर देगी, एक माइसीलिया प्रोड्यूस कर देगी। तो इस वे में यहाँ पे जर्मिनेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ओइडिया फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, ओइडिया कैसे बनती है। ओइडिया फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। कोनिडिया प्लेस्ड इन सैकराइन सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है, सैकराइन सॉल्यूशन अंडर सर्टेन कंडीशंस डू नॉट प्रोड्यूस अ फिलामेंटस माइसीलियम बट गिव राइज टू आइसोलेटेड सेल रिजेंबलिंग यीस्ट कॉल्ड ओइडिया। ठीक है, ये यीस्ट से ही रिजेंबल करती हुई सेल यहाँ पे नजर आती है, लेकिन ये था यहाँ पे एंड यहाँ से ही बनना स्टार्ट हुए ओइडियोस्पोर एंड ये ओइडियोस्पोर के अंदर ये यहाँ पे बड ग्रो कर रही है। ठीक है, ये यीस्ट जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो इसको जब सैकराइन सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो और कुछ और कंडीशंस दी जाती है, उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे फिलामेंट प्रोड्यूस नहीं होगा लेकिन ये आइसोलेटेड सेल्स प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, सेप्टम फॉर्म होना स्टार्ट हो गई, आइसोलेटेड सेल्स फॉर्म कर देगा जो कि यीस्ट से रिजेंबल करती हैं, इनको ही ओइडिया बोला जाता है। ओइडिया मल्टीप्लाई बाय बडिंग एंड फॉर्म टोरुला स्टेज। ओइडिया क्या करेगी, अब ओइडिया मल्टीप्लाई करेंगी बडिंग के थ्रू एंड ये टोरुला स्टेज फॉर्म करते हैं। लाइक यीस्ट इट इंड्यूस्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसे यीस्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को शुरू करता है, इंड्यूस करता है, वैसे ये भी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को इंड्यूस करता है। अब तक रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्रेगमेंटेशन, स्क्लेरोसिया, कोनिडिया फॉर्मेशन एंड ओइडिया फॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।